देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में अब शुरू हो गई है। मेरे पीछे आपको गाड़ियों का जो काफिला है नजर आ रहा होगा और अब राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रथ पर सवार होकर असम की ओर बढ़ रहे हैं। ये बस है, इसमें आपको राहुल गांधी आगे की सीट पर भी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत असम में कर दी है और पूरी जो जनता है असम की उनके पीछे चलती आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। चारों तरफ लोग राहुल गांधी के नारे लगा रहे हैं क्योंकि ये न्याय यात्रा है और न्याय का हक दिलाने तक ये यात्रा ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। लोग लगातार यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, न्याय यात्रा में चल रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी को सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी। सुना। न्याय यात्रा में कहाँ तक चलने वाली हैं आप? हम लोग गुवाहाटी तक जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोग उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में लोग न्याय यात्रा की ओर अब राहुल गांधी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा मैडम राहुल गांधी को? देखा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और राहुल गांधी को देखने में अच्छा तो अंदर से अच्छा लगता है ना। उम्मीद है तो उनसे। बहुत ज्यादा है, 110% उम्मीद है। महिलाओं की स्थिति कैसी है असम में? बढ़िया है, ठीक है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जो बिगड़ा हुआ है उसे सुधारने की जरूरत है। हाँ, सुधारने की बहुत जरूरत है और सुधारेगी जरूर सुधारेगी। न्याय यात्रा है ये, बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, अन्याय कर रही है जनता के साथ। जी हाँ, बिल्कुल अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार। और राहुल जी एक विशाल हृदय का परिचय देकर के जन जन को जोड़ने का काम कर रहे हैं और मुझे निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कांप उठी है और राहुल जी जन नेता है और जनता से सीधे संवाद करते हैं। राहुल जी गांधी को देखा आपने? हाँ, देखा है। देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा है। कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? तो राहुल गांधी वो देश का बड़ा नेता है तो वो अच्छा लगेगा, तो फिर वो आने वाला है प्रधानमंत्री का। बीजेपी की सरकार है यहाँ पर इतने सालों से असम में, कैसा चल रहा है सब असम? अच्छा नहीं है तो खराब लगा है सब। छुटकारा चाहिए बीजेपी से अब? हाँ, तो छुटकारा सा रही है तो पहले आने वाला दिन में वो कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा आने वाले दिनों में, आपको उम्मीद है? तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जल्द यहाँ पर आएगी। और कुछ लोग हैं, कुछ कहना है आपको उनसे या न्याय यात्रा से कुछ उम्मीद आपको? बहुत उम्मीद है हमको। हाँ, असम में अच्छा होगा बोलकर। असम में अच्छा होगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत आरोप है उन पर भ्रष्टाचार का और पहले भ्रष्टाचारी थे, बाद में उन पर जांच भी रुक गई। हाँ जी, राजनीति गई रुक गई तो भ्रष्टाचार भी कम होगा, आपको लगता है? पक्का 100%। इस यात्रा से न्याय मिलेगा। देखा आपने राहुल गांधी को? देखा? हाँ, क्या मांगे, क्या उम्मीद है आपकी इस न्याय यात्रा से और उनसे? इस न्याय यात्रा से हम लोग को यही उम्मीद है कि हम लोग ये जो बीजेपी सरकार गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट से हम लोग जल्दी ही मुक्त होंगे। चलिए, तो लोगों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो उत्पीड़न का शिकार हो रही है जनता, उन्हें छुटकारा मिलेगा और न्याय का हक मिलेगा। न्याय का हक मिलने तक। पिछले साल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी। यात्रा के शुरुआत में लोगों ने सवाल पूछे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि यात्रा का क्या फायदा है, और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल दिया। बीजेपी, आरएसएस देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और इनका लक्ष्य जनता को लड़ाने का है और फिर जनता का जो धन है उसको लूटने का है। सीधी सी बात है। जब हमने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की तो काफी लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, देखिए आपने साउथ से नॉर्थ तो कर ली, मगर आपको अब या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट भी यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की और ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगी। इस यात्रा का लक्ष्य
हर धर्म को, हर जात को, हिंदुस्तान की जनता को एक करने का तो है, मगर इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ रखा है, क्योंकि हम मानते हैं कि देश में, हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस अन्याय कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। मैं आज नागालैंड के पीसीसी प्रेसिडेंट और हमारी नागालैंड की टीम को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने यात्रा को बहुत अच्छी तरीके से नागालैंड में चलाया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अब मुझे लगता है कि असम में वैसा ही रिस्पांस, बहुत गहरा प्यार भरा रिस्पांस हमें मिलेगा। आपने शंकर देव जी की बात की। ये यात्रा शंकर देव जी की विचारधारा की यात्रा है। जो उन्होंने कहा और जो असम का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसी को हम फिर से दोहरा रहे हैं। शंकर देव जी ने आपको रास्ता दिखाया था, सबको जोड़ने का काम किया था, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसी प्रकार से, उसी रास्ते पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने जा रही है। आपने इतना प्यार भरा स्वागत दिया, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।